students, welcome to class 5th. How are you all? I think you all will be fit and fine. As you know that today we will continue our third chapter of SST subject. The name of the chapter is Natural Resources. In this chapter, we are discussing about the natural resources that nature has provided us. After it, we will discuss about the classification of natural resources. How can we use them and how can we conserve them for long lasting time? Okay, let's continue our chapter. Today we will discuss about the topic conservation of natural resources. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं, वस्तुएं दी हैं, उनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मीन्स सेफ कैसे रख सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं. रिच कंट्रीज़ आर यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज दैन पुअर कंट्रीज़. जो रिच कंट्रीज़ हैं यानी अमीर देश हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सऊदी अरब है या और अदर कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा रिच हैं. ये क्या करते हैं, यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी जो चीज़ें इनको इनकी प्रकृति ने, इनके एनवायरनमेंट ने दी है, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देन पुअर कंट्रीज़, यानी पुअर कंट्रीज़ के मुकाबले में. डेवलपिंग कंट्री नीडेड टू डिपेंड मोर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यानी जो डेवलप कर रही हैं, जो विकसित नहीं हैं, यानी धीरे धीरे तरक्की कर रही हैं जो देश, वो नीड टू डिपेंड मोर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. ये ज़्यादा डिपेंड है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी कि अगर ये इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकती है. लेकिन जो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो पहले से ही जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं. डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री सच एज़ इंडिया. डेंसली मीन्स जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर पॉपुलेशन, लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये कंट्री जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया नीड लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन्हें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा चाहिए क्योंकि इनकी जो संख्या है, जनसंख्या है, यहाँ जो लोग रहते हैं देश में, ये बहुत ज़्यादा हैं. तो उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है. प्राकृतिक संसाधन भी वे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो प्रकृति ने जो साधन दिए हैं, जो भी चीज़ें, वस्तुएं दी हैं, उनका इस्तेमाल भी ये ज़्यादा मात्रा में करते हैं. द राइजिंग demand for various natural resources had made them scarce in these countries. यानी कि the rising demand for various natural resources, यानी कि जो ये डिमांड बढ़ रही है, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे मान लीजिए हमें मान लो अगर हमें नोटबुक्स चाहिए. देखिए जनसंख्या अगर हमारे देश में ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा किताबें चाहिएंगी, यानी कि जंगलों को for various natural resources had made them scarce in these countries. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, अगर देश के अंदर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जो इन चीज़ों की, जो हमारे पर्यावरण ने या हमारे आसपास की जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं, उसकी खपत यानी कि उसका यूज़ भी ज़्यादा होगा. इसका अधिक से अधिक यूज़ क्या कर रहा है, इन देशों को डरा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, cutting of trees and killing of animal have endangered many species of plant and animal. यानी कि देखिए जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ जो लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिन देशों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ जो ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति ने जो वनस्पति हमें दी है या जानवर दिए हैं या जो भी वस्तुएं दी हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है. जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज़, जैसे पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं बहुत सारे पर्पस को पूरा करने के लिए, मान लो फर्नीचर के लिए है, या हम फ्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, या पेपर है, बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ों से बनती हैं, हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं. किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को मारा जा रहा है बहुत सारे अपने जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए.
हैव एंडेंजर्ड मतलब ये खतरा पैदा कर दिया गया है मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि बहुत सारे जो जानवर हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियों को, स्पीशीज़ मतलब होता है प्रजातियाँ, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पेड़ पौधे हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के हमारी धरती पे जो जानवर हैं, यानी उनकी जो प्रजातियों को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण इनकी जो प्रजाति है वो खतरे में आ गई है। लॉट्स ऑफ स्पीशीज़ आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट और आर एंडेंजर्ड, यानी कि बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं पहले ही जो है एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, या मतलब ये जो है डेंजर जोन में आ चुकी हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ मंकी, कुछ जो प्रजातियां हैं मंकी की जैसे बंदरों की है, एंड बर्ड आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, यानी अगर हम देखें भारत से बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, यानी वो प्रजाति अब हमें देखने को भी नहीं मिलती, यानी उस तरह के जो बंदर हैं या उस तरह की जो पक्षी हैं वो अब हमें देखने को नहीं मिलते। डॉल्फिन इन द रिवर गंगा आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो डॉल्फिन्स हैं जो रिवर गंगा में देखी जाती थी वो भी अब इन जो है डेंजर यानी खतरे को ये जो है अब महसूस कर रही हैं, यानी कि इनकी भी प्रजातियों के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट देखिए, द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इज डिग्रेडिंग ड्यू टू ओवर यूज़ एंड मिसयूज़, मतलब जो क्वालिटी है यानी गुणवत्ता है, यानी कि जो एक हवा के अंदर या पानी में या ज़मीन में जो शुद्धता होनी चाहिए यानी पवित्रता होनी चाहिए, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इन रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के कारण इज़ डिग्रेडिंग, यानी इसकी जो शुद्धता है पवित्रता है ये कम होती जा रही है, ड्यू टू द ओवर यूज़ एंड मिस यूज़, यानी इसका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं या इसका गलत इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल वी डंप गार्बेज एट ओपन प्लेसेस, उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं डाल देते हैं, गार्बेज मतलब जो कूड़ा कबाड़ा है, यानी जो हमारा घर का वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है या जो गंदगी है वो हम क्या करते हैं एट ओपन प्लेसेस एंड इन वाटर बॉडीज़, हम खुले में डाल देते हैं या जो बहते हुए पानी में डाल देते हैं। दिस पॉल्यूट एयर सॉइल एंड वाटर, इससे क्या होता है पॉल्यूट, ये किसको गंदा करती हैं, एयर हवा को, सॉइल मिट्टी को और वाटर को। पॉल्यूटेड वाटर एंड एयर आर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स, और ये जो गंदा पानी है या गंदी हवा है, गंदी ज़मीन, ये क्या करती है ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचाती है, ये उनके लिए नुकसानदायक है। आवर फ्यूचर डिपेंड अपॉन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब भविष्य, किस पर डिपेंड है, देखिए अगर हमारा भविष्य उज्जवल होगा, उज्जवल भविष्य कैसे हो सकता है, जब हमारे पास जो नेचर ने जो भी वस्तुएं हमें दी हैं अगर हम उसे लंबे समय तक बचा कर रखें, प्रिजर्व करके रखें और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, एंड एक्सप्लॉयट दैम इन सच अ मैनर सो एज इट कॉज मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम उसको जो है ये देखिए ये हमारा जो फ्यूचर है ये डिपेंड किस पर करता है कि हमारी एबिलिटी पर, कैसी एबिलिटी यानी हमारे अंदर क्या जो है गुण क्या होने चाहिए कि हम मेंटेन करें किसको, प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचा के रखें, एंड एक्सप्लॉयट दैम, और एक्सप्लॉयट मतलब उसका मतलब इतना ही इस्तेमाल करें, इन सच अ मैनर इतना ही इस्तेमाल करें, सो एज टू कॉज मिनिमम डैमेज, ताकि उनका जो है मिनिमम कम से कम नुकसान हो सके टू द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे समझदारी से हम उन संसाधनों का इस्तेमाल करें, उन वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिससे हमारी प्रकृति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसे कम से कम नुकसान हो। एंड लास्टली अंत में हम कह सकते हैं देयरफॉर, इस वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये ज़रूरी हो गया है कि वी यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, कि जो हम अपने प्रकृति के द्वारा जो भी हमें वस्तुएं दी जाती हैं, जो भी संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं, हमारे पर्यावरण ने दिए हैं, उसे हम केयरफुली एंड वाइजली उसका हम इस्तेमाल करें सावधानी से और समझदारी से,
इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, टू प्रोवाइड आवर फ्यूचर जनरेशन विद एन अबाउंडेंस ऑफ क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रोवाइड करवा सके फ्यूचर जनरेशन, यानी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी हमारे जो आने वाले आगे फ्यूचर में आने वाले जो बच्चे हैं, तो हम उन्हें भरपूर मात्रा में, यानी बहुत सारी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए प्रिजर्व कर सकें, यानी हम उनके लिए सुरक्षित रख सकें। यानी ऐसा ना हो कि जो ये प्रकृति ने मान लीजिए हमें पेड़ दिए हैं या हवा दी है, धरती दी है, पानी दिया है, इसको हम मतलब अपनी गलतियों से हम इसको अशुद्ध ना करें, इसको गंदा ना करें, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड है। यानी लाइफ इन सभी के ऊपर, अगर ये सभी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं तभी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो हमें ये जो सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो भी हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं, हवा, पानी, पहाड़, धरती और ये जंगल, ये सब चीज़ें हमें सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनकी भी लाइफ सिक्योर हो सके। ये सारी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।